बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होने लगा है। लेक्चर नंबर हमारा 43 है। चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब ऐसी चीज़ होती है कि जो नज़र नहीं आती, और कोई ऐसी क़ुव्वत जिसे मिस्टीरियस फोर्स कहते हैं, इसे वाइटल कहते हैं। वाइटल फोर्स का मतलब है ऐसी मिस्टीरियस क़ुव्वत जो है वो जिसकी ऐसी मिस्टीरियस क़ुव्वत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है। अब इनिशियली क्या था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो ऐसे कंपाउंड्स को नाम देते थे, ऐसे कंपाउंड्स के मतलब डिस्कस करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो सिर्फ जानदारों के अंदर मिलती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो वो ऑर्गेनिक जो है वो लाइफ से मुतल्लिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। लेवॉइजर जो है उन्होंने शो किया कि जो प्लांट से हम जितने भी जो है केमिकल्स में हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जबकि उन्होंने कहा कि जो हम कंपाउंड एनिमल से लेते हैं उसमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी, क्योंकि अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो अब जब 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे बर्ज़ेलियस, उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। उस थ्योरी में यही बात डिस्कस की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जो है लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। लेकिन एक वक्त आया जब ये थ्योरी जो है ये निगेट हो गई। उसकी वजह ये थी कि जो है वोलर ने जो है ना 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया। अमोनियम सायानेट को हीट करने से जो है ये हुआ कि उसने अपने आप को यूरिया में रीअरेंज कर दिया। यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर जो है बाद में 1845 में कॉल्बे ने जो है एसिटिक एसिड लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया। तो ये यहाँ से जो है जो वाइटल फोर्स थ्योरी उसको जो है किक आउट होकर हो गई। और अब फिर उसके बाद इस वक्त जो है बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, तो लातदाद हैं ऐसे कंपाउंड में जिनके अभी तक नाम नहीं दिया जा सका। जो है वो सब जो है फिर इस वक्त प्रेजेंट है। जितनी भी आपकी डाइज़, आपकी मेडिसन, बेतहाशा आपकी और केमिकल्स जो अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम बुक की तरफ आते हैं, बुक में देखते हैं। अब इसको मैं रीड आउट करने लगा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। इनिशियली बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन to the chemistry of compound obtained from plant and animal, that is from living organism. The word organic signifies life. Lavoisier showed the compound obtained from the plants were often made of CHNO, carbon, hydrogen and oxygen element, while compound obtained from animals contain elements जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस. In early 19th century, Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory. अब इसकी डेफिनेशन है, ये बोर्ड में कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट डू यू नो अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी. According to this theory, organic compound could not be prepared in laboratories because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called the vital force, inherent only in living things. ये मैंने आपको समझा दिया वाइटल फोर्स थ्योरी. द वाइटल फोर्स थ्योरी सफ़र डेथ, यानी वो जो है बेकार हो गई, अपनी मौत आप मर गई. इन 1821 when Wohler synthesized the first organic compound urea from inorganic substance by heating the ammonium cyanate. ये अमोनियम सायानेट का फार्मूला लिखा हुआ है. जब उसे हीट किया तो इसने रीअरेंज कर लिया अपने आप को और ये यूरिया बन गया. ये इनका मैंने ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है. लेटर वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड का मतलब है उसका इनकार हो गया बाय कॉल्बे 1845 में व्हेन द प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबॉर्ट्री. एसिटिक एसिड जो है उन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया. ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हर एक की मुख्तलिफ मिलियंस ऑफ टाइप्स हैं सबकी. तो ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो अब जो है ये आपने इसको जो है याद करना है. स्पेशली इसमें जो है आपने वाइटल फोर्स थ्योरी याद करनी है. MCQs के अतबार से 2-3 साइंटिस्ट हैं, उनका ईयर्स लिखा हुआ है, उसको आपने मेमोराइज़ करना है. तो MCQs इस पर मेहनत करें, एफर्ट्स करें. अस्सलाम वालेकुम.